Hello guys, good evening. So specifically in this video we will talk about the mid-size firm available in अहमदाबाद, मतलब जो उसमें एक्सपोजर एरिया अच्छा है एंड वो अच्छी रेप्यूटेड फर्म है। तो उसमें हम वो रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वन बाय वन वो फॉर्म के बारे में अपन बात करेंगे। और पहले ही मैं बता दूं कि मतलब मैंने ये जो डेटा लिया है वो वहाँ के सीनियर आर्टिकल के पास से लिया है, और कुछ कुछ डेटा जो वो फॉर्म अपनी अपनी सर्विसेज देती है तो उन लोग की साइट पर से लिया है, और थोड़ी लिंक्डइन में से मैंने रिव्यू देख के लिया है। तो आई कैन गिव अ मतलब जो जैसा ऑडिट में बोलता है कि आई कैन गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, मतलब ये डेटा मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्यूरेट ही है। तो शायद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन है, किसी को ऐसा लगे तो वो आराम से फ्रीली कमेंट कर सकता है कि शायद मैं कुछ कम बता रहा हूँ, तो उसमें वो ऐड ऑन कर सकता है। बाकी हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मतलब ऑल ओवर फॉर्म का ओवरव्यू मैं आपको बता दूंगा। और लाइक वो फॉर्म में क्या क्या एक्सपोजर मिलते हैं, लाइक डिपार्टमेंट वाइज है, नॉन डिपार्टमेंट वाइज है, एंड वो वो रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बट हाँ, कि मैं वो नहीं बता सकता कि ये फर्म अच्छी है या ये फर्म नहीं, वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा एट द एंड। तो नाउ वी विल स्टार्ट। एंड तो फर्स्ट हम बात करेंगे मैक एंड एसोसिएट। तो एक वो अच्छी फर्म है, मतलब एक रेप्यूटेड फर्म है जिसमें 50+ आर्टिकल है, एंड उसमें उनके पास लिस्टेड कंपनी भी है। एंड उसमें बात करें हम तो एक वहाँ पे शायद ऑल ओवर एक्सपोजर मिल जाता है। एंड हाँ, एक मैं कॉमन बात बता देता हूँ कि मिड साइज फर्म हो या बिग फोर हो, मतलब हाँ एक वो है कि जो मिड साइज फर्म है जहाँ पे लिस्टेड कंपनी है, लाइक बिग फोर में तो ऐसा होता है कि वहाँ प्रॉपर डोमेन वाइज ही होता है कि लाइक आप फेमा में जा रहे हो तो वो ही होगा, एक आप कोई इंटरनल ऑडिट में जा रहे हो तो एक वो ही होगा। तो मैंने ऐसा सुना है आर्टिकल्स के पास से, एंड इन जो मार्केट में यूमर्स चलते हैं उसके ऊपर से, कि जो मिड साइज फर्म है जिसके पास लिस्टेड कंपनी है तो मोस्ट ऑफली वो लोग भी डिपार्टमेंट वाइज ही मतलब चलते हैं। कि हाँ, बिग फोर जैसा नहीं होता कि एकदम आपको एक डोमेन में डाल देंगे, बट ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको डिपार्टमेंट वाइज ही मिलेगा। एंड देन डिपेंड है कि आप मतलब कैसा परफॉर्म करते हो, उसके पर से आपको काम अलोकेट करेंगे वो लोग, मतलब। बट हाँ, कि बिग फोर जैसा नहीं होगा एकदम डोमेन वाइज बिठा देंगे। बट हाँ, आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 3-4 एरिया में या 2-3 एरिया में आप अच्छा एक्सपोजर पा सकोगे इन मिड साइज फॉर्म। ओके। तो हम बात कर रहे थे मेक एन एसोसिएट में। तो मेक एन एसोसिएट में ऐसा है कि वहाँ पे आपको एक एरिया है कि उन लोगों के पास जीएसटी का काम बहुत अच्छा है। तो आपको जीएसटी में बहुत अच्छी मास्टरी लानी हो तो अब मेक एन एसोसिएट प्रेफर कर सकते हो। सेकंड है उन लोगों के पास स्टेट ऑडिट, तो स्टेट ऑडिट का भी वहाँ काम बहुत अच्छा है, तो उसमें भी आपको एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाएगा। देन थर्ड है वर्चुअल सीएफओ। वर्चुअल सीएफओ मतलब वो कंपनीज को सर्विस देते हैं, तो उनका भी काम बहुत अच्छा है उन लोगों के पास, तो उसमें भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। एंड फोर्थ है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का भी उन लोगों के पास बहुत कंप्लायंस का और मतलब अच्छे अच्छे क्लाइंट्स है, अच्छी अच्छी एंटिटी के, तो वो भी आपको अच्छा खासा टैक्स और ऑडिट में दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। एंड उनकी सर्विस के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं वो लोग, स्टेचुटरी ऑडिट करते हैं, सिस्टम ऑडिट करते हैं, बैंक ऑडिट करते हैं, एंड पेरोल प्रोसेसिंग करते हैं। देन बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन का भी कि उन लोगों के पास काम है। एंड अदर कंप्लायंस बहुत सारी सर्विसेज है जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यस, दैट्स अ रेप्यूटेड फर्म जहाँ 50+ आर्टिकल है और 3-4 सीए मतलब पार्टनर हैं, और मतलब उनके भी इंगेजमेंट पार्टनर तो बहुत सारे होंगे। बट हाँ, अच्छी फर्म है। आपको शायद 3-4 एरिया में आपको एक्सपोजर चाहिए तो यू कैन रिफ़र इट। एंड रिव्यू भी अच्छे हैं उनके। तो हाँ, तो ये एरिया में आपको एक्सपोजर चाहिए तो आप जा सकते हो। देन डिपेंड है आपको वो कैसा, मतलब एट द एंड आप इंटरव्यू दे के आओ, फिर आप देखो तो आपको वो कैसा लगता है, मैं अच्छी है बुरी है, मैं खाली उस वाइज से उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बुरी बता रहा हूँ कि दैट्स अ गुड और बैड, कि मतलब जो एक्सपोजर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि दैट्स अ गुड और गुड्स और बैड। तो वो एरिया से मैं बता रहा हूँ, बाकी अदरवाइज़ तो आपको ही डिसाइड करना होगा। बट हाँ, एक्सपोजर वाइज मैं आपको सब बता दूंगा। सो अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द धीरू भाई एंड सा एलएलपी।
तो दैट्स मतलब वो भी बहुत अच्छी फर्म है इन अहमदाबाद। बहुत सारा उनके पास काम है, बहुत रेप्यूटेड और बहुत पुरानी फर्म है। तो हाँ, उसमें भी 50+ आर्टिकल है और उनके पास भी मतलब बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज़ है एंड उनका भी काम बहुत अच्छा है। एंड बात करें तो उनके पास मेन काम है, एक तो स्टेट ऑडिट का, सेकंड इंटरनल ऑडिट का, थर्ड है गवर्नमेंट ऑडिट का एंड फोर्थ है बैंक ऑडिट का। आप धीरू भाई एनएलएलपी में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ तो आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि बिग फोर जैसा ही डोमेन मिलेगा आपको, मतलब जैसे बिग फोर में होता है कि आपको एक डोमेन में ही स्पेसिफिक मतलब बिठा दिया जाता है। बट हाँ, धीरू भाई एलएलपी में काइंड ऑफ ऐसा होगा कि भाई चलो आपको स्टेट ऑडिट दे रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, बट साथ साथ में आपको लाइक स्टेट ऑडिट के साथ इंटरनल ऑडिट भी सीखने मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब अच्छी अच्छी गवर्नमेंट एंटिटी का, लाइक बहुत सारी इंडिया में गवर्नमेंट एंटिटी है, उनका काम धीरू भाई एंड एलएलपी के पास है। तो आपको गवर्नमेंट ऑडिट भी बहुत अच्छा खासा सीखने मिल जाएगा। देन बैंक ऑडिट भी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है बैंक ऑडिट्स में। तो बैंक ऑडिट में कॉन्करेंट ऑडिट है, वो आपको सीखना अच्छा मिल जाएगा। स्टेट ऑडिट पे वो डिपेंड है कि मतलब किसको देते हैं, वो आर्टिकल की कैपेबिलिटी के ऊपर है। बाकी हाँ, कॉन्करेंट ऑडिट में आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। यू कैन डेफिनेटली प्रिफेर इट फॉर कॉन्करेंट ऑडिट। एंड उनकी सर्विस के बारे में बात करें तो उनके पास स्टेट ऑडिट, लिमिटेड रिव्यू, इंटरनल ऑडिट, देन इंड एस IFRS कन्वर्जन, वो भी उनके साथ भी डील करते हैं। फिर फॉरेंसिक ऑडिट, मर्जर एक्विजिशन एंड रिस्क एडवाइजरी एंड अदर कंप्लायंस सर्विसेज। तो दैट्स ओवरव्यू ऑफ द धीरू भाई शाह LLP। तो इफ हम कंक्लूड करें तो वहाँ पे मेन एक्सपोजर एरिया है स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और बैंक ऑडिट। ये एरिया में आपको एक्सपोजर अच्छा मिल जाएगा। तो ये 4 एरिया मैंने जो बताए उसमें से आपको वो तो शेयर है कि आपको 2 एरिया तो अच्छे से सीखने मिल जाएंगे। देन आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड है कि आप कैसे कर सकते हो। एंड एक ऐड ऑन करना मेरा रह गया कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो आर्टिकल के ऊपर डिपेंड है, हर आर्टिकल को वो नहीं मिलता। बट हाँ, आपका शायद थोड़ा अच्छा रहा वहाँ पे काम तो आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी आपको वहाँ पे मिल सकता है। तो that was all about the Dhirubhai Shah and LLP. Now we will talk about the Talati and Talati. The Talati and Talati is मतलब लार्जेस्ट फर्म इन अहमदाबाद, मतलब बहुत रेप्यूटेड फर्म है। मैंने जो आगे 2 फर्म बताए उससे भी ज़्यादा काम उनके पास है और बहुत रेप्यूटेड फर्म। दैट्स मतलब आपको इन शॉर्ट बिग फोर में भी मतलब जॉब करनी होगी ना इन फ्यूचर, तो वो उनकी तलाटी एंड तलाटी की आर्टिकलशिप बहुत काम आएगी आपको। तो दैट्स अ बेस्ट फॉर्म, 300+ आर्टिकल है तलाटी में। एंड यस कि वहाँ आप उसमें डिपार्टमेंट वाइज ही आपको मिलेगा। ऑल ओवर तो आपको तलाटी एंड तलाटी में नहीं मिलने वाला। तो वहाँ प्योर डिपार्टमेंट वाइज है, जैसे बिग फोर में होता है ऐसा ही, मतलब मोस्ट ऑफली ऐसे ही है 99%। देन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको शायद थोड़ा बहुत काम दे सकते हैं। दैट्स अ डिपेंड ऑन द आर्टिकल स्किल एंड जो भी हो। तो एक वो है। तो तलाटी एंड तलाटी में मेन अपन बात करें तो आपके कौन से डिपार्टमेंट में आपको मतलब ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो फर्स्ट है इंटरनल ऑडिट एंड दूसरा है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट वो सीजन में ही आपको काम मिलता है। बाकी ज़्यादातर आपको वो लोग आर्टिकल को इंटरनल ऑडिट में ही बिठाते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का काम उनके पास मतलब बहुत अच्छा है। मतलब आपको इंटरनल ऑडिट में ग्रोथ करना हो ना तो मैं बोलूँगा कि तलाटी एंड तलाटी इज़ द बेस्ट फॉर्म। देन बात करें टैक्स एरिया की, मतलब इनकम टैक्स GST की, तो उसमें वो लोग पेड स्टाफ बिठाते हैं। ज़्यादातर आर्टिकल को मतलब कम प्रेफर करते हैं या फिर चार्टर्ड्स को बिठाते हैं। एंड थर्ड ऐसा है कि शायद आपका कोई टैक्स डिपार्टमेंट में आपका कोई अच्छे ही मतलब जान पहचान है तो फिर वो आपको टैक्स में बिठा सकते हैं। बाकी स्पेसिफिकली वो लोग का आर्टिकल के लिए ऑडिट में ही ज़्यादा एरिया रहता है आर्टिकल के लिए। देन तीसरा है फॉरेंसिक ऑडिट, उसमें भी आपको ग्रोथ मिल सकता है। एंड हाँ, मेन ये 3-4 एरिया है जिसमें आप तलाटी एंड तलाटी में आप ये ग्रोथ पा सकते हो। बट इंटरनल ऑडिट मेन एरिया है, वो इंटरनल ऑडिट है। जो आर्टिकल को वहाँ पे जो काम मिलता है वो इंटरनल ऑडिट पे ज़्यादा मिलता है। लाइक इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे एरिया हो गए, लाइक एक एरिया में एग्जाम्पल ले तो इंटरनल ऑडिट में एक होता है कि रिस्क एडवाइजरी रोल। उसमें स्पेसिफिकली क्या होता है कि कोई भी एंटिटी का अपन कुछ रिस्क चेक करते हैं, लाइक असेसमेंट करते हैं, तो उसमें रिस्क मिलता है।
तो उस पे अपन को एनालिसिस करना होता है कि कैसे ये रिस्क एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दैट्स अ एग्जांपल। ऐसे तो इंटरनल ऑडिट में बहुत सारे होते हैं, तो वो आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो एट द एंड आपको जॉब करनी हो इन फ्यूचर तो तलाटी एंड तलाटी इज़ बेस्ट। या फिर आपको कुछ स्पेसिफिक डोमेन में प्रैक्टिस करनी हो तो तलाटी इज़ ऑल्सो बेस्ट। बट आपको हाँ कि आपको ऑल ओवर करना है इन फ्यूचर, या फिर प्रैक्टिस करनी है कि मतलब जिसमें आपको सब सर्विस देनी है, या तो तलाटी एंड तलाटी इज़ नॉट प्रेफरेबल। तो यस, that was all about the Talati. And if we will talk about the तलाटी के पास एक PSU भी क्लाइंट्स है, एंड एक बैंक के भी, मतलब बैंक भी अच्छी अच्छी लाइक SBI बैंक है, तो वो भी तलाटी के प्लस अच्छे क्लाइंट है। तो मतलब बहुत रेप्यूटेड फर्म है, जो मैंने आगे भी आपको बताया, बहुत अच्छा स्टाफ है। मतलब इट्स अ लाइक मतलब बिग फोर, मतलब वो बिग फोर में है तो नहीं, बट उनका काम ऐसा ही है, मतलब लाइक बिग फोर जैसा ही अच्छे अच्छे रेप्यूटेड क्लाइंट है, एंड बहुत बड़ी फर्म है। तो आपको बहुत कॉरपोरेट कल्चर और बहुत अच्छा कल्चर वहाँ पे मिल सकता है। तो एंड एट द एंड जो मैंने बोला कि आपको अच्छी बिग फोर में जॉब करनी है, या फिर कोई कंसल्टेंसी बड़ी फर्म है या कंपनी है, तो तलाटी तलाटी उन लोग के लिए प्रीफरेबल है। ओके, सो अब नेक्स्ट फर्म है जीके चौकसी। तो जीके चौकसी में गाइस क्या है कि वहाँ भी वन सेकेंड वहाँ भी डिपार्टमेंट वाइज है, एंड वहाँ पे ऐसा है कि जीके चौकसी के पास भी मतलब अच्छे आर्टिकल होंगे, मिनिमम 50+ तो आराम से होंगे, लाइक 100 भी हो सकते हैं, अराउंड 100 आर्टिकल हैं उन लोगों के पास। देन उनके पास क्या है कि उनका लिटिगेशन का काम ज़्यादा है, इनकम टैक्स हो या जीएसटी, तो उनका लिटिगेशन का काम ज़्यादा है, और सब भी काम होंगे लाइक ऑडिटर एश्योरेंस है, टैक्सेशन हो गया, बट बेस्ट काम उनका लिटिगेशन का है। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो लिटिगेशन में, लाइक इनकम टैक्स लिटिगेशन हो गया, जीएसटी लिटिगेशन हो गया, एंड यस वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज ही है। तो इफ़ यू वांट कि आपको आगे जाके कुछ ये एरिया में जॉब करनी है, या फिर ये प्रैक्टिस करनी है, तो आपको लिटिगेशन के एरिया में करनी है, तो यू कैन डेफिनेटली प्रीफर जीके चौकसी, क्योंकि उनके पास इतने अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, और मतलब लाइक अदानी जो लिस्टेड कंपनी है अहमदाबाद में, तो वो उनका लिटिगेशन और सब वो ये जीके चौकसी हैंडल करते हैं। तो दैट्स अ बेस्ट पार्ट, एंड बहुत सारे लिस्टेड कंपनी के भी ये जीके चौकसी हैंडल करता है, वन ऑफ द बेस्ट फर्म इन अहमदाबाद। तो यस वहाँ भी आपको अच्छा कल्चर मिल जाएगा। तो एक तो है कि आपको लिटिगेशन और वो वगैरह में लाइक ड्राफ्टिंग हो गया, कि नोटिस के रिप्लाई कैसे करने हैं, असेसमेंट को कैसे हैंडल करना है, कोई भी मतलब लाइक 143(1) की नोटिस हो गई, या फिर कोई भी किसी की भी सेक्शन में मतलब किसी की भी नोटिस हो गई, या किसी की भी अपील करनी हो कोर्ट में जाके, लाइक इनकम टैक्स मतलब अहमदाबाद में लोकल बॉडी हो गई इनकम टैक्स की, या फिर आपको ट्रिब्यूनल में जाके करनी है, तो वो सब मतलब इट्स वो सब काम करता है वो, दैट्स वन ऑफ द जीके चौकसी, उनकी मोनोपोली ही ये फील्ड में। तो हाँ, आपको डिपार्टमेंट वाइज में जाना हो और स्पेसिफिकली लिटिगेशन में जाना हो आपको, तो यू कैन प्रीफर द जीके चौकसी। बाकी आपको ऑल ओवर सीखना हो तो दैट्स जीके चौकसी इज़ नॉट प्रेफरेबल। एंड एक एरिया वो है कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग का भी उन लोगों के पास काम है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, फेमा हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, तो एंड अदर सम सर्विसेज हो गई। तो वो डिपेंड है कि आपको मतलब वहाँ पे कैसा थोड़ा पहचान पहचान मिलती है, तो उनका भी थोड़ा काम मिल जाएगा। बाकी अदरवाइज़ तो लिटिगेशन में ज़्यादा है, और हाँ शायद आपको कुछ और एरिया में डाले तो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, फेमा है, तो वो एरिया में भी वो आपको दे सकते हैं, दैट्स अ डिपेंड। तो वो भी जीके चौकसी भी अच्छी फॉर्म है, बट वंस अगेन कि वहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज है, तो वो आपको देखना पड़ेगा जीके चौकसी में। तो ऑल ओवर तो जीके चौकसी में नहीं है। तो अब लास्ट फॉर्म है मनु भाई एंड एलएलपी। तो मनु भाई शाह में भी मतलब अगेन कि मैंने जो आगे वाली फॉर्म में बताया मनु भाई शाह एलएलपी में, तो वहाँ भी मोस्ट ऑफली तो मैंने सुना है मनु भाई शाह का, मतलब मुझे इतना डेटा नहीं मिला है टू बी हॉनेस्ट, बट तो भी उनकी सर्विसेज तो मतलब बहुत अच्छी है, रेप्यूटेड फॉर्म है, वहाँ भी 50+ आर्टिकल होंगे। एंड इफ़ यू वी विल टॉक अबाउट देयर सर्विसेज, तो उनकी भी मतलब ऑडिट टैक्सेशन हो गया, लिमिटेड रिव्यू हो गया, वो सब सर्विसेज उनकी भी हैं, बट उनका मेन ज़्यादा उनका भी एक्सपोजर एरिया ऑडिट में ही ज़्यादा मिलता है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे भी मैंने सुना है, तो वहाँ डिपार्टमेंट वाइज ही आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो मनु भाई शाह एंड एलएलपी में भी ऐसा ही है।
तो दैट्स इट गाइस, ये मैंने जो मेन फॉर्म थी अहमदाबाद में, उसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि लाइक मेक एन एसोसिएट, धीरूभाई शाह एन LLP, देन तलाटी एंड तलाटी, उसके बारे में भी बता दिया। फिर एक जीके चौकसी के बारे में बताया, और मैंने लास्ट में बताया मनु भाई शाह। तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक ऑल ओवर किस में है, और ऑल ओवर तो मतलब मैं टू बी हॉनेस्ट कि ऑल ओवर तो अभी मिड साइज फॉर्म में अपन करते हैं ना, तो ऑल ओवर का मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते। बट हाँ, आप में अच्छी कैपेबिलिटी है तो आपको श्योरली 2-3 एरिया ऐसे होंगे, और आपको कुछ क्लाइंट अच्छा मिलता है तो वो 3-4 एरिया भी हो सकते हैं। तो डिपेंड है, वो तो इतना तो आपको मिल ही सकता है मिड साइज फॉर्म में। बट मैंने एट द एंड वीडियो कंक्लूड करना हो तो मैं इतना बोलूँगा कि आपको डिपार्टमेंट वाइज ही जाना हो तो बिग फोर इज़ द बेस्ट। तो वो तो अलग ही एक उसका मसला चलता है, यू नो। एंड जो हमने ये फॉर्म में बात की, तो एक जीके चौकसी, तलाटी एंड तलाटी, तो वो डिपार्टमेंट वाइज जाना हो तो दैट्स अ बेस्ट। बट आपको ऐसा है कि थोड़ा आपको ऑल ओवर भी करना है, तो आप धीरू भाई, उसमें भी डिपार्टमेंट ही वाइज ही है, बट उसमें हाँ कि उसमें आपको 2-3 एरिया ऐसे होंगे जो आप पकड़ पाओगे, एंड 3-4 भी हो सकते हैं। तो हाँ, तो धीरू भाई LLP आप प्रीफर कर सकते हो, एक वो, और एक मैक एन एसोसिएट, मतलब वो भी ऑल ओवर के लिए अच्छा है। तो ये 2-3 फॉर्म है जो आप ऑल ओवर के लिए प्रेफर कर सकते हो। तो वो डिपेंड है कि आपको इन फ्यूचर जॉब करनी है या फिर कैसे करना है। एंड एक कॉमन बात तो मैं बताऊं ये सब फॉर्म के बारे में तो दैट्स मतलब इसके सिवाय भी बहुत अच्छी खासी फॉर्म है अहमदाबाद में, लाइक शाह एंड शाह हो गया, देन कर्मा LLP हो गया, और मैंने KC मेहता हैं, उनके बारे में मैंने इतना रिसर्च नहीं किया है, तो वो भी मतलब बहुत अच्छी अच्छी फॉर्म्स हैं, तो आप उनको भी मतलब उनका भी रिव्यू देख के वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। बट ये जो मैंने फॉर्म बताई वो मतलब उसमें आपको एक्सपोजर एरिया भी अच्छा मिलेगा, एंड और सब भी मतलब उनकी सर्विसेज भी अच्छी है, तो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर इट। सो थैंक यू गाइस, आई होप दिस विल हेल्पफुल टू यू। एंड आपको कुछ क्वेरी या वो रिगार्डिंग कुछ और भी जाननी हो, कुछ अच्छी फॉर्म कौन सी, या ये फॉर्म के बारे में कुछ और स्पेसिफिक डिटेल्स जाननी हो, या आपको कुछ क्वेरी लग रही है, या फिर मैंने कुछ बोला उसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि लाइक कुछ लोग ऐसा देख रहे हैं कि वो आर्टिकल से ब्याह कर रहे होंगे, कोई सीनियर होगा कि जिसने वो कर चुका होगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।